हिस्ट्री, जैसी हम जानते हैं, अधूरी है। ये कहती है कि इंसान गुफाओं से निकले, औजार बनाए और सभ्यताएं बनाई। लेकिन क्या हो अगर ये इतना सिंपल नहीं था? क्या हो अगर हमारे पूर्वजों के पहले कदम से बहुत पहले एक और दुनिया थी? एक ऐसी दुनिया जो एडवांस्ड प्राणियों से भरी थी, ज्यादा ताकतवर और आखिरकार समय के साथ खो गई। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है। दुनिया भर में कहानियां और किंवदंतियां एक ऐसे समय की बात करती हैं जो समय से पहले था। ये गायब हो चुकी जमीनों, भुला दिए गए देवताओं और प्रलयंकारी घटनाओं में खोए हुए ज्ञान की बात करती है। क्या ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, सिर्फ मिथक से ज्यादा हो सकती हैं? क्या ये एक ऐसे अतीत की प्रतिध्वनि हो सकती है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है? सबूत बिखरे हुए और टुकड़ों में एक ऐसी संभावना का सुझाव देते हैं जिसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। समुद्र की गहराई से लेकर सबसे ऊंची पहाड़ी चोटियों तक विसंगतियां एक छिपे हुए इतिहास की ओर इशारा करती हैं। असंभव प्राचीनता की संरचनाएं, अकथनीय कलाकृतियां और गूढ़ ज्ञान से भरे प्राचीन ग्रंथ सभी हजारों सालों की धूल और इनकार के नीचे दबे एक सच की ओर इशारा करते हैं। इस सच्चाई को उजागर करने का सफर डरपोक लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाने, स्थापित हठधर्मिता को चुनौती देने और आर्कियोलॉजी, पौराणिक कथाओं और प्राचीन ज्ञान के किनारे पर जाने की जरूरत है। यह हमारी सामूहिक भूलने की बीमारी के केंद्र में एक यात्रा है। मानव जाति की खोई हुई यादों को वापस पाने की एक खोज। खोई हुई दुनिया की सबसे स्थायी कहानियों में लेमुरिया और अटलांटिस की कहानियां हैं। ये पौराणिक महाद्वीप युगों पहले समुद्र द्वारा निगल लिए गए, जिन्हें अक्सर केवल मिथक के रूप में खारिज कर दिया जाता है। फिर भी वे दुनिया भर में सभ्यताओं की सांस्कृतिक स्मृति में बने हुए हैं। उनकी कहानियां विशाल भौगोलिक अलगाव के बावजूद उल्लेखनीय रूप से समान है। लेमुरिया, जिसे अक्सर हिंद महासागर से जोड़ा जाता है, को एक खोए हुए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जो उन्नत आध्यात्मिकता और सामंजस्यपूर्ण जीवन की भूमि है। इसके निवासियों, लेमुरियंस, को बुद्धिमान और उदार प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास हमारी वर्तमान समझ से परे ज्ञान है। दूसरी ओर अटलांटिस को अक्सर तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उस शक्ति का संचालन करती है जिसके कारण अंततः उसका पतन हुआ। अटलांटिस के लोगों के पास किंवदंती के अनुसार ऊर्जा, क्रिस्टल और यहाँ तक कि समय और स्थान के हेरफेर की गहरी समझ थी। जबकि मुख्यधारा का विज्ञान संशय में है, कुछ शोधकर्ता आकर्षक सुरागों की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन मानचित्र उन भूभागों को दर्शाते हैं जो अब मौजूद नहीं हैं। जलमग्न संरचनाएं, लहरों के नीचे पाए गए महापाषाण खंडहर, समुद्र के बढ़ते पानी में खोई हुई सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं। क्या ये लेमुरिया और अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं, या वे अन्य भूली हुई सभ्यताओं की प्रतिध्वनि हैं जो प्रागइतिहास की गहराई में खो गई हैं? सवाल बना हुआ है, एक तांत्रिक पहेली हल होने की प्रतीक्षा में है। दुनिया भर में मिस्र के रेगिस्तानों से लेकर दक्षिण अमेरिका के जंगलों तक एक भूले हुए अतीत के मूक प्रहरी खड़े हैं। महापाषाण संरचनाएं उन सभ्यताओं की क्षमताओं से परे प्रौद्योगिकियों के साथ निर्मित, जिन्हें उनके निर्माण का श्रेय दिया जाता है, पारंपरिक इतिहास के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। उदाहरण के लिए, गीजा का महान पिरामिड लंबे समय से शोधकर्ताओं को अपनी सटीक इंजीनियरिंग और खगोलीय संरेखण से चकित करता रहा है। तथ्य यह है कि इसका निर्माण पत्थर के विशाल ब्लॉकों से किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का वजन टन था और लेजर जैसी सटीकता के साथ एक साथ फिट किया गया था। इसके निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों के बारे में सवाल उठाता है। इसी तरह बोलीविया में तियाहुआनाको के रहस्यमय खंडहर, एंडीज पहाड़ों में ऊंचे स्थित खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के उन्नत ज्ञान वाली सभ्यता की बात करते हैं। इसके विशाल पत्थर के प्रवेश द्वार अजीब प्रतीकों और आकृतियों के साथ जटिल रूप से उकेरे गए एक खोई हुई दुनिया के प्रमाण बने हुए हैं। ये दुनिया भर में बिखरी हुई कई महापाषाण संरचनाओं के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक उस समय का एक मूक प्रमाण है जब पृथ्वी पर दिग्गज घूमते थे। उनका अस्तित्व ही अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये सुझाव देता है कि हमारे पूर्वज आदिम गुफावासी नहीं थे, जैसा कि हम अक्सर उनकी कल्पना करते हैं। अगर प्रागइतिहास में उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं, तो उनका क्या हुआ? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसका उत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मिथों और किंवदंतियों में दफन है। ये प्राचीन किस्से, जिन्हें अक्सर केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, हमारे पूर्ववर्तियों के भाग्य को समझने की कुंजी हो सकते हैं।
कई संस्कृतियां ऐसे समय की बात करती हैं जब देवता पृथ्वी पर घूमते थे, अपने ज्ञान और बुद्धि को मानवता के साथ साझा करते थे। कहा जाता है कि इन देवताओं, जिन्हें अक्सर अलौकिक क्षमताओं और उन्नत तकनीकों के रूप में वर्णित किया जाता है, ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये कहानियां उस समय की भी बताती हैं जब ये देवता गायब हो गए, केवल गुप्त सुराग और रहस्यमय भविष्यवाणियां छोड़ गए। क्या ये कहानियां उस समय के रूपक निरूपण हो सकती हैं जब उन्नत सभ्यताएं, जो हमारी अपनी तकनीकों से कहीं आगे की तकनीक रखती थीं, हमारे पूर्वजों के साथ बातचीत करती थीं? संभावना दिलचस्प और परेशान करने वाली दोनों है। इससे पता चलता है कि हम इस ग्रह पर रहने वाली पहली बुद्धिमान प्रजाति नहीं है, और इतिहास और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी वर्तमान समझ मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकती है। भाग 5, अपोकलिप्स। इन उन्नत सभ्यताओं के अचानक गायब होने से एक सवाल उठता है, उनके पतन का कारण क्या था? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसका उत्तर एक प्रलयंकारी घटना में हो सकता है जिसने हजारों साल पहले पृथ्वी को हिला दिया था। इस तबाही के प्रमाण भूवैज्ञानिक अभिलेखों, प्राचीन मिथों और यहां तक कि आधुनिक मनुष्यों के आनुवंशिक मेकअप में भी पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यंगर ड्रायस प्रभाव परिकल्पना बताती है कि लगभग 12,800 साल पहले एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे व्यापक जंगल की आग, सुनामी और अचानक एक छोटे हिमयुग में गिर गई। समर्थकों का तर्क है कि इस प्रलयंकारी घटना ने उन्नत सभ्यताओं का सफाया कर दिया होगा, केवल बिखरे हुए अवशेष और मुट्ठी भर बचे लोगों को पीछे छोड़ दिया होगा। ये बचे हुए लोग आघातग्रस्त और बेदखल अपनी खोई हुई दुनिया की यादों से चिपके रहते, अपनी कहानियों को पीढ़ियों तक पहुंचाते रहते। एक वैश्विक प्रलय का सिद्धांत, जबकि विवादास्पद है, उन्नत सभ्यताओं के अचानक गायब होने और हमारे अपने इतिहास की खंडित प्रकृति के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है। इससे पता चलता है कि हम उन ताकतों से अछूते नहीं हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है, और हमारी अपनी सभ्यता को भी इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। सहस्राब्दियों बीत जाने के बावजूद इन खोई हुई सभ्यताओं की विरासत जीवित है, न केवल ढहते खंडहरों और रहस्यमय कलाकृतियों में, बल्कि मानव चेतना के ताने बाने में भी। प्राचीन ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, उस समय की फुसफुसाहट जब मानवता के पास ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ थी। उदाहरण के लिए योग और ध्यान जैसी प्रथाएं दिमागीपन और आत्म जागरूकता पर जोर देने के साथ इन खोई हुई सभ्यताओं में उत्पन्न हुई होंगी। इसी तरह उपचार की प्राचीन प्रणालियां जैसे कि एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद मानव शरीर और प्राकृतिक दुनिया से उसके संबंध की गहरी समझ का सुझाव देती है। यहाँ तक कि हमारी भाषा, कला और पौराणिक कथाओं पर भी इन खोई हुई संस्कृतियों की छाप है। मूल रूप, आदर्श कहानियां, आवर्ती प्रतीक और सार्वभौमिक विषय सभी एक साझा विरासत की ओर इशारा करते हैं, एक सामूहिक अचेतन जो हमें हमारे भूले हुए अतीत से बांधता है। यह संभावना कि हमारी अपनी उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं, ज्ञान की प्रकृति और हमारी समझ की सीमाओं के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या होगा अगर इन खोई हुई संस्कृतियों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम अभी फिर से खोज रहे हैं? क्या होगा अगर वे चेतना के रहस्यों, वास्तविकता की प्रकृति या मनुष्य की वास्तविक क्षमता को समझते हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ज्ञान खोया नहीं था, बल्कि जानबूझकर छिपाया गया था, गुप्त समाजों, गूढ़ शिक्षाओं और निषिद्ध ग्रंथों में संरक्षित किया गया था। वे मिस्र के रहस्य स्कूलों से लेकर तिब्बती लामा सेरी तक प्राचीन संस्कृतियों में गुप्त ज्ञान के प्रचलन की ओर इशारा करते हैं, इस बात के प्रमाण के रूप में कि पूरे इतिहास में कुछ सत्यों की सावधानी पूर्वक रक्षा की गई है। निषिद्ध ज्ञान का विचार आकर्षक और खतरनाक दोनों है। इससे पता चलता है कि हम जो जानने की अनुमति देते हैं उसकी सीमाएं हैं, और कुछ सत्य इतने शक्तिशाली, इतने विघटनकारी हैं कि अज्ञात लोगों के सामने प्रकट नहीं किए जा सकते। मानव पूर्व सभ्यताओं के प्रमाण की खोज केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे मूल, हमारी क्षमता और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान को समझने की खोज है। यह रहस्य के केंद्र में एक यात्रा है, अज्ञात के साथ एक टकराव और हमारे सबसे पोषित विश्वासों के लिए एक चुनौती है। जैसे जैसे हम अतीत के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम पा सकते हैं कि हमारा इतिहास कहीं अधिक अजीब, अधिक अद्भुत
और हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। हम यह जान सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारे ग्रह पर अन्य दुनिया के प्राणियों ने दौरा किया है, हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक और हमारे डीएनए पर अपनी छाप छोड़ी है। ज्ञान की खोज कभी न खत्म होने वाली है। जैसे जैसे हम सत्य की एक परत को उजागर करते हैं, हम अनिवार्य रूप से रहस्य की एक और परत प्रकट करते हैं। यात्रा चुनौतियों, असफलताओं और उपहास और अविश्वास के निरंतर खतरे से भरी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रश्न करने, अन्वेषण करने और पारंपरिक ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने का साहस करते हैं, पुरस्कार अतुलनीय हैं। हमारे अपने से पहले की सभ्यताओं का विचार हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम सृष्टि के शिखर नहीं हैं। ब्रह्मांड में हमारा स्थान उतना केंद्रीय नहीं है जितना हम कभी मानते थे। यह हमारे मानव केंद्रित विश्व दृष्टि को चुनौती देता है, हमें समय, चेतना और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या होगा, जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, समय चक्रीय है, रैखिक नहीं। क्या होगा अगर सभ्यताएं अंतहीन चक्रों में उठती और गिरती हैं, उनकी यादें खो जाती हैं और यूनिवर्सीय पहिए के प्रत्येक मोड़ के साथ फिर से खोजी जाती हैं? क्या होगा अगर हम मानव इतिहास की शुरुआत नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक कहानी में केवल एक अध्याय है जो हमारे पूर्वजों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले शुरू हुई थी? ये प्रश्न कठिन, यहां तक कि भारी भी लग सकते हैं, लेकिन वे आशा की एक किरण भी प्रदान करते हैं। अगर हमारे सामने उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं, तो शायद उन्होंने सुराग, ज्ञानोदय के मार्ग पर साइन पोस्ट पीछे छोड़ दिए, जो मानवता द्वारा अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन सच्चाइयों को उजागर करने की यात्रा डरपोक लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की अदम्य प्यास की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें उस चीज के किनारे तक ले जाएगी जिसे हम संभव समझते थे, और उससे आगे एक ऐसे दायरे में जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और असंभव संभव हो जाता है।